कैपिटल गेन के चैप्टर के ऊपर जो हमने पढ़ना था आज, उसके ऊपर आते हैं। पेज नंबर 58 था ना। अच्छा, सबसे पहले जानने की ये कोशिश करनी है कि जी कैपिटल गेन आता किस पे है। ठीक है, कैपिटल गेन जो है नहीं शेयर्स पे नहीं अकेला सर है। कैपिटल गेन जो है ये अराइज होता है कैपिटल एसेट पे, कैपिटल एसेट पे। कैपिटल गेन अराइज किस पे होता है जी? कैपिटल एसेट पे। ठीक है, सबसे पहली बात। अब लॉ ने डिफाइन किया कैपिटल एसेट को कि जी कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। कैपिटल एसेट क्या है? कैपिटल एसेट जो है इसमें इतना कुछ आता है कि लॉ कहता है कि ये चार चीजें छोड़ के बाकी सारा कैपिटल एसेट, यानी कि जो चीज ज्यादा थी वो उसको डिफाइन करता कि ये भी कैपिटल एसेट है, ये भी कैपिटल एसेट है, ये भी कैपिटल एसेट है। उसने क्या किया कि जो चीज थोड़ी थी वो बता दिया कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसके अलावा जो कुछ है वो कैपिटल एसेट। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ है वो कैपिटल एसेट है। जिस तरह कोई घर में बड़ा कह दे कि भाई इस दोस्त के पास नहीं जाना, बाकी जिधर मर्जी जाओ, ऐसे ही है ना। घर वाले कह दे यार तुम्हें इससे नहीं मिलना, ये बंदा ठीक नहीं लगता मुझे, ठीक है, बाकी जहां मर्जी जाओ। इसी तरह लॉ ने क्या किया है कि कैपिटल एसेट में ये नहीं आता, बाकी जो मर्जी कर लो वो सारा कुछ कैपिटल एसेट में। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन अगर आप देखें, उसने लिखा भी है कि कैपिटल एसेट से मुराद ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक पर्सन के पास है, बेशक वो बिजनेस से कनेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। सिंपल, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज कैपिटल एसेट में नहीं आती, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे कैपिटल एसेट में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि कैपिटल एसेट क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज कैपिटल एसेट में नहीं आती उसके अंदर उन्होंने लिखा है स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर और रॉ मटेरियल। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है पता है ना आप लोगों को कि नहीं पता? फिनिश गुड स्टॉक नहीं पड़ा होता कंपनीज के पास। ठीक है, इन्वेंट्री जो होती है, ठीक है, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आ जाती है। सही है, तो जो स्टॉक इन ट्रेड है वो कहता है कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। सिंपल, सही है ना, कोई इसमें तो प्रॉब्लम नहीं ना। स्टॉक इन ट्रेड का तो आपको आइडिया है। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री जो है वो इसमें फॉल कर जाएगी। कंज्यूमेबल स्टोर क्या होते हैं? पढ़ा है कभी कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? ऐसी चीज जो प्रोसेस के अंदर ही पूरी की पूरी इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी का वेल्डिंग करने का काम है, तो वो वेल्डिंग वाले रॉड होते हैं, तो वो वेल्डिंग करते रहते हैं तो रॉड घिसता जाता है, तो वो एंड पे करके जितनी वेल्डिंग करेगा रॉड खत्म हो जाएगा, तो रॉड क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। ठीक है, इसी तरह किसी डॉक्टर के पास चले जाएं तो उसकी जो कॉटन होगी उसने रखी हुई, मरीजों को टीका लगा के जो बाद में मलते हैं, यहाँ पे उसने मल दिया तो वो इस्तेमाल हो गई, कोई वाउंड आ गया उसके ऊपर इस्तेमाल होगी, तो वो कॉटन सारी की सारी
कंज्यूम हो गई। इसी तरह मशीनरीज हैं, मशीनरीज को रवानी में चलाने के लिए उसका कोई ऑयल होगा, ठीक है, ताकि मशीनरी जो है वो जो है फंस के ना चले, रवानी में चलती रहे। तो वो जो ऑयल मशीन्स का ऑयल है वो जैसे ही लगाते हैं वो उसी प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें जो प्रोसेस के अंदर कंज्यूम हो जाएं वो सारी सारी किसमें आएगी, कंज्यूमेबल स्टोर में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कंज्यूमेबल स्टोर की डेफिनेशन में जो फॉल करेंगी वो सारी की सारी कैपिटल एसेट नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह आपका रॉ मटेरियल, कपड़ा बनाते हैं तो कपड़ा बनाने के लिए अगर आप धागा बनाते हैं तो धागा बनाने के लिए आपने पीछे से जो कॉटन ली है वो क्या होगी, रॉ मटेरियल होगी। कपड़ा बनाने के लिए आपने धागा लिया होगा तो धागा क्या आ जाएगा, आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा। चीज़ बनाने के लिए जो मिल्क खरीदा होगा वो क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी रॉ मटेरियल आ जाएगा वो भी आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में सबसे पहली चीज जो फॉल नहीं करती वो आपका फिनिश गुड स्टॉक, वर्किंग प्रोसेस स्टॉक, ये फॉल नहीं करता। उसके अलावा कंज्यूमेबल, जो चीज प्रोसेस आपका प्रोडक्ट बनाने के दौरान कंज्यूम हो जाए, इशू हो और साथ ही इस्तेमाल हो जाए, वो वाली चीज भी इसमें नहीं फॉल करेगी। और इसी तरह जो रॉ मटेरियल है जो आपने अपने प्रोसेस के लिए रखा हुआ है, फिनिश गुड, ये जो स्टॉक बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगा है वो भी आपका कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि ये चीजें वो हैं जो कैपिटल एसेट में फॉल नहीं करती। पहली बात वो ये लिखता है। दूसरी बात, ऐसे एसेट जिसपे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लगे, ये कैपिटल एसेट में वो वाले एसेट फॉल नहीं करते। ऐसे एसेट जिनमें डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लगे वो कैपिटल एसेट के अंदर फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अमोर्टाइजेशन क्या, अमोर्टाइजेशन का पता क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट पढ़े अभी तक, वैसे अमोर्टाइजेशन ही पढ़ा तो वो भी नहीं पढ़ा होगा। देखें जिस तरह आपके टेंजिबल एसेट होते हैं, मिसाल के तौर पे फर्नीचर है, एक कंपनी है, कंपनी ने फर्नीचर खरीद लिया तो उस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, ठीक है। इसी तरह कंपनी अपने आप को ऑपरेट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदती है तो जो सॉफ्टवेयर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है उसे क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट के ऊपर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करता है तो उसकी डेप्रिसिएशन को हम क्या कहेंगे, अमोर्टाइज है। ये भी डेप्रिसिएशन का नाम, डेप्रिसिएशन ही कहते हैं, लेकिन ये उसका दूसरा नाम है। ये डेप्रिसिएशन का वर्ड हम यूज करते हैं टेंजिबल एसेट्स के लिए और अमोर्टाइजेशन का वर्ड हम यूज करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। तो इनटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन वगैरह सारा IAS 38 जब आप इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो उनको बताया भी जाएगा आप लोगों को क्या चीज़ ऐसी है। सिंपल उसको ये कहा जा सकता है कि ऐसा एसेट जिसको आप फिजिकली पकड़ ना सकें, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, दैट इज इन द जो आपके सिस्टम है उसके अंदर है, तो यू डोंट हैव द सॉफ्टवेयर इन योर हैंड। लेकिन जो फर्नीचर है इसको आप टेंजिबल है, आप इसको पकड़ सकते हैं। व्हीकल्स हैं कंपनी के, ठीक है, तो वो भी आपके टेंजिबल है। तो इस वजह से टेंजिबल के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगे उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, इनटेंजिबल पे जो लगे उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे एसेट जिन पे डेप्रिसिएशन लगे, तो क्या ख्याल है कि वो वाले एसेट जिन पे डेप्रिसिएशन लगे वो बिजनेस एसेट ही होंगे ना, पर्सनल एसेट तो नहीं हो सकते। बिजनेस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगी ना। आपका एक बिजनेस डेवलप है, आपने बिजनेस के लिए गाड़ियां खरीदी हुई हैं, ठीक है, आपका बिजनेस है, किसी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो आपने गाड़ियां खरीदी हुई हैं लोगों को आने जाने ले जाने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, तो उनकी डेप्रिसिएशन बढ़ रही है। उस प्लांट के अंदर आपने फर्नीचर रखा हुआ है, उसकी डेप्रिसिएशन बढ़ रही है। हार्डवेयर है, टूल्स इक्विपमेंट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन बढ़ रही है, ठीक है। आपकी दुकान है, दुकान पे लगा हुआ पंखा है, ठीक है, तो दुकान आपका बिजनेस यूनिट है ना, तो उस पर लगा हुआ पंखा भी आपका एसेट है,
तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ रही है। दुकान पे रखने वाला फर्नीचर है, वो भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बिजनेस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है और बिजनेस एसेट इनटेंजिबल के ऊपर अमोर्टाइजेशन लगती है। सही है, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे बिजनेस एसेट की। फर्क क्या है कि मैं अपने बिजनेस में फर्नीचर रख रहा हूं तो डेप्रिसिएशन लग रही है, वही फर्नीचर मैं अपने घर में रखता हूं तो क्या वो बिजनेस एसेट है? वो क्या है? पर्सनल एसेट है, तो उस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं ना लगेगी। ठीक है, तो ये बात जो फर्क है ये अपने जहन में रखना है कि ऐसे एसेट जिन पे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लगे, इससे मुराद उसकी क्या है? क्या मुराद है? बिजनेस एसेट। सही है, मैं लग रही समझ? परेशान तो नहीं हो रहे? तो ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? नहीं है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, कंज्यूमेबल्स कैपिटल एसेट नहीं है, रॉ मटेरियल कैपिटल एसेट नहीं है। ऐसे एसेट जिन पे अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन, और ये कौन से एसेट होंगे? जो बिजनेस एसेट होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। लास्ट इसके अंदर क्या लाइन है जी? लास्ट को भी पढ़ लेते हैं। मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट्स, मूवेबल एसेट्स, लेकिन मूवेबल तो बिजनेस एसेट भी है, ऐसे ही है ना? मूवेबल तो बिजनेस एसेट भी है ना? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन यहां पे क्या डेफिनेशन होगी, क्या चेंजिंग क्या होगी? मूवेबल एसेट हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। मूवेबल एसेट हेल्ड फॉर पर्सनल यूज क्या क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? ऑफिस तो रह ही गया ना, ऑफिस तो निकल गया ना यहाँ पे। व्हीकल मूवेबल आपका पर्सनल व्हीकल हो गया, और क्या हो सकता है? घर में पड़ा हुआ फर्नीचर वो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? फिक्स जो आपके पर्सनल यूज में है मूवेबल। ठीक है, घर के बर्तन भी हो सकते हैं। सही है, घर के बर्तन हो सकते हैं, घर का फर्नीचर हो सकता है, घर में लगी हुई वो बड़ी सारी क्लॉक हो सकती है दीवार पे लगी हुई, मूवेबल है ना? उठा के जरा रख के देखे नीचे, लगेगा पता। ठीक है, मूव करें जरा जगह से अपनी। ठीक है, तो मूवेबल एसेट हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, ये कैपिटल एसेट में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे एसेट ये जिन पे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन हो, बेसिकली ये आपके बिजनेस एसेट ही बन गए ना, ये आपके बिजनेस एसेट्स ही बन गए हैं। ये भी मूवेबल है, ये भी मूवेबल, लेकिन ये बिजनेस में सवाल है, तो उसने उसको क्राइटेरिया को बड़ा क्लियर किया। तो ये एसेट ये भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते। मूवेबल एसेट जो हमारे अपने पर्सनल इस्तेमाल में है, ये भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते। अच्छा, कैपिटल गेन अराइज होता है कैपिटल एसेट में, और ये चीज कैपिटल एसेट में फॉल नहीं करती। यानी कि अगर मैं अपनी पर्सनल यूज की गाड़ी बेचूं, तो अगर मैंने 10 लाख की ली थी और 15 लाख की बेच दी, तो 5 लाख रुपया मेरी इनकम होगी कि नहीं? लेकिन कैपिटल गेन नहीं होगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगी? नहीं, यहां नहीं आएगी तो कहीं नहीं आएगी। तो फिर वो कहाँ आएगी? वो एक अलग बात है, कहीं नहीं आएगी। ये तो सही है। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के मुताबिक आ रही है कहीं पे? नहीं ना आएगी। आप अपने घर का फर्नीचर बेच दे, ठीक है, 3 लाख का लिया था, 4 लाख रुपए का बेच दे, तो वो जो लाख रुपया ऊपर है वो कहाँ आएगा? कैपिटल गेन में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो वो कहीं में भी फॉल नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं घर जाके शुरू हो जाए, ठीक है, इसके ऊपर तो टैक्स है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है।
नहीं नहीं, आज हम पढ़ के आए, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन में फॉल ही नहीं करेगा। और कल सर बढ़ा देंगे इसमें टैक्स, वो भी 50%। है ये चेयर्स वो है क्या, ये इनका बिजनेस एसेट है, इसमें भी नहीं होगा, ये भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। फर्नीचर आ गया ना, स्कैन्स के लिए फर्नीचर आ गया ना, तो फर्नीचर वो है जिसमें डेप्रिसिएशन अलाउ होती है, तो जिस एसेट में डेप्रिसिएशन हो वो कैपिटल एसेट में फॉल नहीं करता, ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो लेकिन ये कैपिटल एसेट में फॉल नहीं करेगा। तो आपका पर्सनल एसेट जो होगा वो कैपिटल एसेट में फॉल नहीं कर रहा, तो ये कहीं और पे भी फॉल नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपका पर्सनल एसेट्स हेल्ड फॉर पर्सनल यूज कैपिटल गेन के अंदर फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना, इसके अंदर ये था जनरल रूल, ये था जनरल रूल, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। नहीं वो आज देखेंगे, कल रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये था जनरल रूल, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस के नाम लिखे हुए हैं। एक्सेप्शंस के नाम क्या है? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, बुक, पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, मेडालियन, और इसमें आपका जिक्र भी है इसमें आपका अपना जिक्र भी आ गया, एंटीक्स, ठीक है। तो ये चीजें कैपिटल एसेट हैं। सर बुक्स कैपिटल एसेट, रेयर बुक्स, ठीक है, वो रेयर बुक्स हो सकती है। तो आइटम्स ये भी मूवेबल है, पर्सनल यूज में है। तो हमने क्या पढ़ा था कि मूवेबल एसेट्स जो कि पर्सनल यूज में हो ये कैपिटल एसेट में फॉल नहीं करते, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। और एक्सेप्शंस क्या है? ये दी गई एक्सेप्शंस हैं कि कोई रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, कोई ज्वेलरी है, ठीक है, या फिर कोई आपका पोस्टेज स्टैम्प्स है, स्कल्पचर्स क्या होते हैं? मुजस्मे, वो जो हाथ से बनाते हैं, ठीक है। बुक है, पोस्टेज स्टैम्प है, फर्स्ट डे कवर, कॉइन, मेडालियन और एन एंटीक, ये सारी की सारी चीजें कैपिटल एसेट में फॉल करेंगी, ठीक है।